अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने जा रहे हैं कि फ़ेसबुक क्या चीज़ है, कि फ़ेसबुक पे हम एडवर्टाइजिंग क्यों करें। फ़ेसबुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों है कि जहाँ पे हम अपनी एडवर्टाइजिंग करें। तो हम फ़ेसबुक को हम समझ लेते हैं कि फ़ेसबुक में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बाकियों में नहीं है, जो बाकियों में है फ़ेसबुक में नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, फ़ेसबुक के पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 2.75 बिलियन पीपल उनके रजिस्टर्ड फ़ेसबुक के अकाउंट्स बने हुए हैं और उसमें से 1.75 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र हैं जो तकरीबन 1.75 आवर्स वो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ एक्टिव एड अकाउंट्स चल रहे होते हैं, जिनके एड्स रनिंग पे चल रहे होते हैं, वहाँ पे इंप्रेशन आ रहे होते हैं। तो दूसरी बात, पावरफुल टारगेटिंग ऑप्शन है हमारे पास टारगेटिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। डेमोग्राफिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल उसको टारगेट कर सकते हैं, फीमेल है, मेल है, एज के लिहाज से टारगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेशुमार ऑप्शन आते हैं। जैसे ट्विटर है, उधर हमारे पास नहीं होते, लिंक्डइन है, उधर नहीं होते। तो लेकिन फेसबुक हमें मुहैया करता है। रीच राइट ऑडियंस एट राइट टाइम। फेसबुक हमें टाइम देता है कि आपने कौन से टाइम में अपना ऐड चलाना है। मतलब अगर आपने यूएसए में ऐड चलाना है तो यहाँ पर टाइमिंग हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, तो हम यूएसए की टाइमिंग के लिहाज से हम अपना ऐड चलाएंगे। हम अपने मुख्तलिफ फॉर्मेट के ज़रिए से हम ऐड अपना चला सकते हैं। ऐड फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर एक के पास मोबाइल है तो मोबाइल का ऐड फॉर्मेट और होता है, और लैपटॉप पे ऐड देखना है उस पर फॉर्मेट और होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मोबाइल पर अपने ऐड देखते हैं। मतलब 70% लोग मोबाइल के ज़रिए फेसबुक एक्सेस करते हैं, 30% लोग लैपटॉप चलाते हैं। तो हमारा ऐड फॉर्मेट ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है। और हमारे पास जो ऑडियंस है वो राइट होनी चाहिए। ये ऑडियंस ही के ज़रिए हमारे पास परचेज़ आएगी। अगर ऑडियंस आपका जो इंटरेस्ट होगा, जिस पे आपने ऑडियंस को लगाया होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा तो आपका वो रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं। हम दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पिक्सल का फंक्शन इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं ट्विटर हो जाए या फिर कोई भी दूसरी ऐप्स वगैरह हो जाए, टिकटॉक हो जाए, पिंटरेस्ट हो जाए, वहाँ पे हम पिक्सल नहीं होता। 5 क्लोज कस्टमर्स। उसके पास फेसबुक के पास अपना जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है। आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वो चला सकते हैं। व्हाट्सएप की ऑडियंस है, मैसेंजर है, वेबसाइट है। कुछ फेसबुक ने वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रखा है कि जहाँ पर वो अपने ऐड चलाते हैं। तो कोशिश तो यही होती है हमारी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही ऐड चलाएँ, क्योंकि जहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट आते हैं। मैट्रिक्स, हमारे पास एनालाइजर्स मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा देते हैं हमें, जिससे ज़रिए हम अच्छे से रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर हम अच्छे से एनालाइज करें अपने ऐड रिज़ल्ट को, अपने जो भी हमने ऐड चलाया होता है उसके जो भी हमारी एंगेजमेंट आई होती है, हमारी CPM है, CTR क्या है, ये सब चीज़ें हम देखें तो हमारे लिए मसला नहीं रहता कि हम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकें। ये चीपेस्ट वे के तरीके से हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस करा सकते हैं। अगर कोई भी नया ब्रांड है, उसको सबसे पहले चाहिए कि अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव पर जाकर अपनी कैंपेन चलाए। अगर किसी और पर जाएगा तो एक तो कैंपेन की वो कॉस्टली होगी, चीपेस्ट नहीं होगी। अवेयरनेस का ये ऐसा एक फंक्शन है कि आप चीपेस्ट तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑडियंस पर अपना ब्रांड लेके जा सकते हैं, प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। हम नीचे चलते हैं कि 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहले आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए। एक प्रोफाइल होनी चाहिए, उस पर आपका ऐड अकाउंट बनता है। फिर उस पर आप मल्टीपल फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, हर पेज का एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं। फिर एड्स मैनेजर है, आप 5 एड्स मैनेजर बना सकते हैं। और उसको एड्स मैनेजर हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी ऐड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर रिज़ल्ट कितना आया है वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे काम एड्स मैनेजर के होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें कि किसी भी मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को आपने एक्सेस करना है, या किसी को हायर करना है, या किसी को हमने फायर करना है, या अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को हमने देखना है, कंट्रोल करना है, तो वो हम बिज़नेस मैनेजर से चेक करेंगे। तो इसके ज़रिए हम फेसबुक हमें ये भी फीचर देता है कि हम मुख्तलिफ ई-कॉमर्स साइट्स के ज़रिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, और भी काफ़ी सारी उनकी वेबसाइट हैं जिसके ज़रिए से आप फेसबुक अटैच कर सकते हैं, अपनी कोई किसी भी ऐप को अटैच कर सकते हैं। इधर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं
फेसबुक एड मैनेजर है हमारे पास, ये सबसे ब्रॉडर लेवल है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ क्लाइंट्स को अगर हमने के लिए हम काम कर रहे हैं तो उनके ऐड अकाउंट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी को हायर करना हो यहाँ पे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। बिलिंग यहाँ फेसबुक मैनेजर से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑडियंस को इनसाइट्स है वो चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना है तो ये बिज़नेस मैनेजर से आसानी से हो जाता है। फिर हम उसके ज़रिए हम ऐड मैनेजर हैं, मुख्तलिफ 5 ऐड मैनेजर हैं, हम आसानी से इधर कंट्रोल कर सकते हैं बिज़नेस मैनेजर के लिए। उसके बाद हम नया एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उससे ऐड अकाउंट बनाते हैं। लेकिन एक आदमी अपने लिए 5 ऐड अकाउंट बना सकता है, ऐड मैनेजर बना सकता है। फिर उसके नीचे ऐड अकाउंट है, हर ऐड मैनेजर का एक ऐड अकाउंट बनता है। फिर उसके नीचे फिर हम कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन में हमारे पास हमने नीचे देख लेते हैं, हम यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं। ये देखें फेसबुक का ऐड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। कैंपेन क्या होता है, हमने कैंपेन स्ट्रक्चर है उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो भी अकाउंट, आपका जो भी ऐड चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। अगर आपका एक नया प्रोडक्ट है, आप उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं या रीच पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एंगेजमेंट होनी चाहिए तो उसके लिए हम कंसंट्रेशन पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास ये मिडल ऑफ द फनल में आ जाता है कंसंट्रेशन, जिसमें हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होता है उसको हम देखना हो तो ये वेबसाइट व्यूज़ आ जाते हैं। ऐप इंस्टॉल, अगर आपकी कोई ऐप इंस्टॉल है तो वो ऐप इंस्टॉल पे हम चले जाते हैं। वीडियो व्यूज़, अगर आपने कोई वीडियो दिखानी है, आपको ये कोई प्रोडक्ट है उसके लिए वीडियो आपको लॉन्च करना है तो वीडियो व्यूज़ पे चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है और उसके बाद हम परचेज़ पे चले जाते हैं, कन्वर्जन पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें सेल चाहिए होती है, हमें अपनी प्रोडक्ट को बेचना होता है। तो ये ज़्यादातर ये 2 चीज़ें हैं। पहले हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, उसको ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम इधर इस्तेमाल करते हैं कि हर आदमी हमारे ब्रांड को जान ले, उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या पॉजिटिविटी है, वो सारा कुछ हमें इस ब्रांड अवेयरनेस से पता चल जाता है। फिर हम वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमारे जो नुकसान है वो हम उसमें जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो हम दूर करके फिर हम उधर कन्वर्जन की तरफ लेके जाते हैं। और इससे हमारा पिक्सल वार्म अप हो जाता है, हमारे पिक्सल के पास डाटा आ जाता है, जिससे हम आसानी से वहाँ पे रिटारगेटिंग कर सकते हैं। अगर लुकलाइक ऑडियंस बनानी हो, लुकलाइक के चले जाते हैं, कस्टम ऑडियंस हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, उसके लिए हमें हमारा पिक्सल वार्म अप हो जाता है। फिर उसी पिक्सल पे के पास जो डाटा है, जो फेसबुक अपने पास लेके आया था, वेबसाइट पे जितने भी व्यूज़ गए तो फिर पिक्सल ने तो कैच कर लिया कि ये बंदे आए थे और ये ऐड टू कार्ट करके गए हैं, ये परचेज तक गए थे। जो भी स्मॉलर से स्मॉलर फंक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी इवेंट वो परफॉर्म करते हैं, आपके जो भी ऑडियंस होती है, तो उसको पिक्सल कैचअप कर लेता है। तो फिर हम उसको कन्वर्जन की तरफ लेके जाते हैं, तो इससे हमारे पास परचेज आती है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने टेस्टिंग कैंपेन करनी होती है। अगर आपके पास एक अच्छा सा कैंपेन आपके पास आ गई है जो हमें प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी की तरफ प्रॉफिट दे रहा है, तो हम उसको स्केल अप कर देते हैं। और स्केल अप के भी कुछ टेक्निक्स हैं, वो आपने देखनी है। तो इंशाल्लाह आपको हमेशा ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेहतरीन बिजनेस साबित होगा। फिर हम नीचे एड सेट पे जाते हैं। हम नीचे एड सेट की पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें हम देखते हैं ज़्यादातर। ऑडियंस है, ऑडियंस आपने कैसी सेलेक्ट करनी है कि लोकलाइक ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, या आपने नई ऑडियंस बनानी है। तो ये हम पिक्सल से भी हम कस्टम ऑडियंस या लोकलाइक ऑडियंस देख लेते हैं। अगर आपने नया ब्रांड है आपका, आप नई कैंपेन बना रहे हैं, तो आप एक नई ऑडियंस भी बना सकते हैं। प्लेसमेंट है, आप कहाँ पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं, मैसेंजर पे है, इंस्टाग्राम पे है, या फिर फेसबुक है, फेसबुक पे कौन सी जगह पे चलाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक को ही सिलेक्ट करते हैं। बजट है, यहाँ पर हम अपना बजट सेलेक्ट करते हैं। अपना ABO ऐड बजट ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पे इसके ज़रिए हो जाती है हमारे पास। और शेड्यूल है, यहाँ पर हम टाइमिंग बड़ी मानी रखती है कि एक टाइम पे हमारे पास एंगेजमेंट आती है, एक टाइम पे नहीं आती, तो उसके लिए हमें टाइमिंग देखनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं कि इसको 24 घंटे के लिए रन कर देते हैं, क्योंकि फेसबुक 12 आवर्स के लिए तो ऐड को
नहीं देखता, वो हमेशा जो कंसीडर करता है कि 24 आवर्स को कंसीडर करता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं 12 AM से ही अपनी ऐड चलाएं। फिर नीचे हमारे पास एड्स लेवल आ जाता है, यहाँ पे हम अपना मीडिया देखते हैं, वीडियो लगानी है, इमेज लगानी है, और वो इमेज हमारे पास सामने आ जाती है, फॉर्मेट है उसका, और कोई भी एडिशनल क्रिएटिव है हम यहाँ से चेक करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कुछ फॉर्मेट्स हैं, एडवर्टाइजिंग टर्म्स हैं फेसबुक में जो इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए से हम ऐड की एनालिसिस करते हैं कि ऐड हमारा कैसा चल रहा था। तो ये ऐड टू कार्ट है, इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई थी, किसी भी बंदे को अगर प्रोडक्ट कोई पसंद आ गई थी वेबसाइट पे, उसने लाइक कर ली तो उसको ऐड टू कार्ट कहते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आपकी जो भी ऑर्डर आता है पर मंथ उसकी एवरेज वैल्यू की ऑर्डर वैल्यू क्या है। बॉटम ऑफ द फनल, ये हमारे पास लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो आपकी परचेज़ करते हैं। एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन पे एक बजट होता है, एक ऐड बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ये CTR है या कन्वर्जन रेट है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाले हेडलाइंस हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, वेबसाइट पे जाके आप जो भी हमारे पास ऑडियंस आती है तो वो लैंडिंग पेज हमारे व्यूवर वो चले जाते हैं। यहाँ पर भी मोफो है, मिडल ऑफ द फनल है, जो भी कन्वर्जन करते हैं, इवेंट्स जो भी परफॉर्म करते हैं वो मोफो में चले जाते हैं। रिटारगेटिंग करते हैं, जो हमारे पास पिक्सल में जो हमारे पास डाटा चला जाता है उसमें से कुछ लोगों ने ऐड टू कार्ट किया होता है, कुछ लोगों ने कोई प्रोडक्ट विजिट की होती है, तो हम उस डाटा के लिहाज से हम उन्हें रिटारगेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एड स्पेंड कितना होता है, टोटल जितने भी एड्स बनाए होते हैं उसके बाद आपके पास रिटर्न कितना आता है। या फिर पर्टिकुलर कोई ऐड हो हमारे पास, उस पर रिटर्न क्या होता है, उसको हम ROS कहते हैं। फिर टॉप ऑफ द फनल, ये इधर हम ब्रांड अवेयरनेस है, ये हम नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये हमारा कस्टमर क्लाइंट ये जर्नी है, वो पहले टॉफो पे होता है, फिर मोफो पे, फिर बफो पे। कभी कभार होता है कि आप इधर से कैंपेन चलाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस की उसको ज़रूरत होती है, जैसे एक सीज़न होता है, अगर आप वेडिंग इवेंट्स होते हैं तो मतलब वेडिंग का सीज़न आता है तो उस वक्त आप वुमेंस की आप कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो लोग आसानी से परचेज़ कर लेते हैं, वो टॉफो से सीधे पॉपअप पे चले जाते हैं। तो इधर हमारे पास हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो एक्विजिशन अवेयरनेस है ये है हमारे पास टॉफो का, ये कॉलम हमारे पास टॉफो के लिए होता है, ये कंसीडरेशन है। यहाँ पर इंगेजमेंट आती है, आपको मैसेजेस आ जाएंगे, आपके पास लीड जनरेशन के लिए आपको लोग ईमेल दे देंगे, अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, जिसके ज़रिए से आप उन्हें बाद में टारगेट कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़ है, ये हमारे पास मोफो में चले जाते हैं, मिडल ऑफ द फनल है। और ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये हमारे पास टॉफो है। ये तीन चीज़ें हैं, ये हमारा जो है ना कैटलॉग सेल्स है, स्टोर ट्रैफिक है, हम ज़्यादातर इधर कन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हमें तो कन्वर्जन चाहिए, हमें ना मैसेजेस चाहिए, हमें ना इंगेजमेंट चाहिए, ना हमें लाइक्स चाहिए, ना हमें वीडियो व्यूज़ चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको चाहिए होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आप वो एक कैंपेन चलाते हैं ताकि हमारे पास पिक्सल वार्म अप हो जाए, इंगेजमेंट आ जाए, लोगों को पता चल जाएगा हाँ जी भाई ये प्रोडक्ट आ गई है मार्केट में। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है कि भाई ये प्रोडक्ट आ गई है, या सबसे पहले आप ये बताते हैं यार ये मेरी प्रोडक्ट है ले लो, नहीं, सबसे पहले आप बताते हैं क्लाइंट को, अपने ऑडियंस को बताते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज हैं, ये फीचर्स हैं, ये इतनी प्राइस है, मैं कम प्राइस पे दे रहा हूँ, मुझसे ले लो भाई, मुझसे ले लो। मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं कहीं भी हूँ। ब्रांड अवेयरनेस होती है सबसे पहले, या फिर रीच के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सीधा हम जाते हैं कन्वर्जन पे, ये हमारा टोफो है। कुछ कभी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो सीधा टॉफो से मोफो बोफो पे आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस होती है वो अच्छा वो देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा वो अच्छा जी वो यार ये भी प्रोडक्ट आ गई है, अच्छा जी ऐसा भी है, फिर वो उसको लाइक कर देंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे तो वो मोफो पे चला जाएगा। इधर से हम देख लेते हैं अनअवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, ये हमारी कोल्ड ऑडियंस है, इधर हम अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। वार्म ऑडियंस है जो आपके ब्रांड के बारे में जान जाते हैं, आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं,
वो देखते हैं, मतलब उधर टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा सा, वहाँ के मुख्तलिफ पेजेस को देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं करते, परचेज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर देंगे, आपके वीडियो व्यूज़ हैं जो भी पोस्ट है, तो ये हमारे पास वार्म ऑडियंस है। सबसे कम परचेज़ यहाँ से आएगी, फिर उससे ज़्यादा फिर यहाँ से आएगी, फिर सबसे ज़्यादा जो आपकी परचेज़ आएगी वो हॉट ऑडियंस होगी आपकी। ये इसको हम बोफो कहते हैं, लॉयल ऑडियंस है ये आपकी। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स के लिए आप ऐड चला रहे हैं तो फिर यहाँ से देख लेते हैं कि टोफो क्या होता है। आपका वीडियो व्यूज़ है, आपकी जो भी प्रोडक्ट की वीडियो होगी वो वहाँ पे लाइक करेंगे, वहाँ पे कमेंट करेंगे, तो वो ई कॉमर्स है। फिर हमारे पास ट्रैफिक है बोफो में, फिर वो ऑफ़र कन्वर्जन्स करते हैं, आपकी वेबसाइट को विज़िट कर लेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को वो लाइक कर देंगे, उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, तो ये कन्वर्जन्स पे चला जाएगा। फिर अगर वो परचेज़ करते हैं तो ये हमारे पास बोफो है। इसी तरह लीड जनरेशन भी है। थैंक यू। हम अब नेक्स्ट वीडियो पे जाके मिलते हैं, वहाँ पे हम फेसबुक ऑक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि फेसबुक ऑक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है।